नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सिटी 70 खबरों पर डालते हैं नजर। राजधानी जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक खत्म हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो को जनता का अपार समर्थन मिला है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रखी है। इस मिशन में कांग्रेस जहां महंगाई, पेट्रोल डीजल के महंगे दाम और अन्य कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया का यूनिवर्सल मॉडल बनाने की इच्छा जाहिर की है। राजस्थान राज्य दंत चिकित्सा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर ही रहे। राजधानी जयपुर में राजस्थान राज्य दंत चिकित्सा परिषद की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले चिकित्सकों का सम्मान भी किया। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान पार्क का शिलान्यास किया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के कार्यक्रम में शिलान्यास किया गया। बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए जन आक्रोश यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है। करौली में अरुण सिंह ने जनसभा को संबोधित किया तो आमेर में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। राजस्थान में सर्दी का कहर बरकरार है। कई जिलों में कल के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू समेत कई जिलों में शीतलहर की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी चोरी छिपे मोबाइल फोन को काम में ले रहे हैं। जेल प्रशासन की सघन तलाशी अभियान के दौरान एक विचाराधीन बंदी के पास से मोबाइल फोन मिला है। आईआरसीटीसी लंबे समय बाद प्रदेश के श्रद्धालुओं की मांग को मानते हुए राजस्थान से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू करने जा रहा है। यात्रा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह स्पेशल रेल जयपुर से शुरू होगी और अजमेर, भीलवाड़ा, चंदेरिया और उदयपुर से सवारियां लेती हुई सबसे पहले नासिक पहुंचेगी। राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें 150 देशी विदेशी डेलीगेट्स की ओर से हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उद्घाटन किया। पिंक सिटी प्रेस क्लब ऑफ जयपुर में जीएसटी को लेकर के एक नई किताब को लॉन्च किया गया। किताब का नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किताब जीएसटी की बारीकियों और पेचीदगियों को सुलझाने के लिए लिखी गई है और व्यापारियों के लिए काफी सहूलियत भरी होगी। रणथंभौर के जाने माने बाघ T24 उर्फ उस्ताद को आज राजधानी जयपुर में याद कर बाघ संरक्षण का संदेश दिया गया। राजधानी जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बाघ पर बनी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री टाइगर नंबर T24 का मंचन किया गया। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के केस में मां और बेटी को गिरफ्तार किया। जिला स्पेशल टीम की सूचना पर गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपी महिला को उसकी बेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर जिले के गोकुंदा थाने के मुख्य गेट पर 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। मौके से बाइक सवार युवक बाइक छोड़कर भाग छूटा। इसे पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार किया तो वहीं बाइक से 30 किलो अवैध अफीम का डोडा चूरा बरामद किया गया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एमडीएस विश्वविद्यालय की एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। अजमेर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां अजमेर बांद्रा ट्रेन की बोगी में आग लगी। इसके बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर दमकल ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। पुष्कर गोलीकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी बदमाश के कब्जे से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि हमले में शामिल 2 अन्य आरोपी बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अलवर में डीएसपी कार्यालय पर सांसद बालकनाथ का धरना समाप्त हुआ। सांसद की ओर से डीएसपी को हटाने की मांग की गई। अलवर जिले के शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लग्जरी कार चोरी करने वाली गैंग के सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक कार जब्त की गई। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय वैष्णव परिषद और वैष्णव ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
अलवर के कोतवाली थाना पुलिस की ओर से शानदार कार्रवाई करते हुए समान पात्रता परीक्षा में एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी श्रीराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ शुरू कर दी। डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। चैंबर अध्यक्ष के गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में चैंबर की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर डूंगरपुर विधानसभा से विधायक गणेश गोगरा अपनी विधानसभा में पदयात्रा के चौथे दिन भी यह पदयात्रा जारी रखी। बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मार्ग में बरौठी, जिंजवा और आमजरा गांव में ग्रामीणों की ओर से गणेश गोगरा का जोरदार स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जिले के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले युवक की संदिग्ध हालत में सड़क पर लाश मिली है। इसे लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। बांसवाड़ा में राह चलते एक महिला मजदूर का पैर चाइनीज मांझे से कटा और इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इसका इलाज किया गया। बांसवाड़ा के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले एक युवक की संदिग्ध हालत में बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल के सामने सड़क पर लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शव की पहचान कर परिजनों को जानकारी दी गई। उदयपुर के लिए रवाना हुआ था, जो रात्रि में आर्य समाज में रुकना सामने आया और प्रातः जल्दी उदयपुर के लिए जाने के लिए निकला था, जिसकी बॉडी नूतन स्कूल के सामने मिली। इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो, वजन मौत स्पष्ट कारण पीएम करवाया गया। बीकानेर में शिक्षक संघ की राष्ट्रीय जिला महासमिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में जिलाध्यक्ष समेत 22 पदों पर सर्वसम्मति से चुनाव करवाए गए। जिलाध्यक्ष पद पर मोहनलाल भादु को चयनित किया गया। बीकानेर में चोरों ने प्रकाश चित्र सिनेमा हॉल के पीछे भैरू मंदिर में चांदी का मुकुट घंटा चोरी कर लिया और फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर में देर रात को एमएन अस्पताल से कीर्ति स्तंभ की ओर जाने वाली सड़क पर एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, जिससे डिवाइडर पर लगा बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। करौली में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रशासनिक अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक सियाराम के जन्मदिन पर उपशाखा हिंडौन की ओर से अपना घर आश्रम में फल वितरित किए गए। कोटा दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोचिंग छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कोटा में आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के बीच लड़ते हुए आवारा मवेशियों की तस्वीरें सामने आई है। शहर के छावनी इलाके में 2 सांडों की जमकर भिड़ंत हुई। कोटा में पुलिस की टीम ने प्राइवेट बस स्टैंड के पास कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस को हथियार बरामद हुए। कोटा में दशहरा मैदान में आयोजित विशाल ऋण वितरण मेले में 33,834 लाभार्थियों को 1,579.56 करोड़ के ऋण जारी किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाभार्थियों को ऋण राशि के चेक वितरित किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 बाईपास सड़क पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास अत्यधिक घुमावदार मोड़ पर एक बार फिर से हादसा हुआ। यहां पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना इलाके में कार गंग नहर में गिर गई। हादसे में कार में सवार 3 युवकों की नहर में डूबने से मौत हुई है। मृतकों के शव को नहर से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। कक्षा 5 और कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षाएं दी। लगभग 1100 परीक्षार्थी दोनों केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। 12 के सदर थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। 16 साल के नाबालिग के अपहरण के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा के मांडल थाना इलाके में एक साथ बैठकर शराब पी रहे दोस्तों में अज्ञात कारणों के चलते विवाद हुआ। इसके बाद एक युवक ने अपने साथी काम करने वाले दूसरे मजदूर पर पत्थरों से वार किया, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी और बाद में मृतक का मोबाइल और उसकी जेब से नकदी लेकर फरार हुए। हमने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है, एफएसएल वालों को भी बुलाया है और डेड बॉडी को हमने
मोर्चरी हॉस्पिटल में रखवाया। परिजन आ गए, उसका पीएम हो रहा है। अब वो जैसी एफआईआर देंगे तो मुकदमा दर्ज करके जल्दी सत्येंद्र चौहान को हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहीं राजस्थान में जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान इसमें चुने गए। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बरवाड़ा रोड पर ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले चौथ माता के लक्खी मेले को लेकर सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ट्रेन से सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उमड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने एसपी कार्यालय में जिले के आला अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। विस्तार से क्राइम को लेकर चर्चा की। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने डीएसटी टीम की मदद से वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कैंपर गाड़ी चुरा कर ले जा रहे 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष, प्रांतीय प्रतिनिधिगण और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला और स्टेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित थे। सिरोही के शिवगंज में बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां पर खनन रोकने पर माफिया ने रॉयल्टी कर्मचारियों पर फायरिंग की। इसमें 2 लोग घायल हुए। सिरोही जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय में शुक्रवार को एक प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद कथित चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर लोगों ने शनिवार को चिकित्सालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके के ग्राम रामसपुर से खड़े हुए ट्रैक्टर की चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलवर जिले के दौरौली शाहपुरा मार्ग पर कच्ची सड़क के जंगल से ट्रैक्टर को बरामद कर लिया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला में मिली युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मृतक महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली आकांक्षा के तौर पर की गई। इसकी उम्र 22 साल थी। दौसा में महिला की मौत मामले को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। महिला के शव को लेकर ग्रामीण थाने पहुंचे और हंगामा किया, नारेबाजी। दौसा में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का 3य जिला स्तरीय अधिवेशन और नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के चुप्पी साध ली है। इस दौरान जब मीडिया ने ईआरसीपी के बारे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सवाल पूछा तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ भी नहीं कहा। जैसलमेर में शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे और सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा। कोहरे के बीच लोग घरों में कैद रहे। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुरू होने वाली 7 दिवसीय भागवत कथा के आगाज से पहले कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस ने कवायद शुरू कर दी। कोतवाली थाना अधिकारी की ओर से शहर के पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने मंडावला स्थित आवास पर जनसुनवाई की। बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों की सुनवाई करते हुए विधायक मीणा ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सीकर के काचवा गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांदना ने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार ने खेलों को लेकर बेहतरीन काम किया। राजसमंद जिले की कुमारिया पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब तस्करी पर कार्रवाई की। एक तस्कर को गिरफ्तार किया। राजस्थान कृषि उपज मंडी के निदेशक सीताराम जाट राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी कांकरोली पहुंचे, जहां पर मंडी निदेशक सीताराम जाट ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजसमंद जिले के पशु चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पशु चिकित्सकों ने प्रदेश एसोसिएशन से क्रमिक अनशन को अब आमरण अनशन में तब्दील करने की मांग की। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी रोहट में राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अगरिया और जिले के स्काउट की ओर से
सामूहिक रूप से मेवाड़ के लोक प्रसिद्ध नृत्य गौरी का मंचन यहां पर किया गया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तालियां बटोरी। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा में विभिन्न सुविधाओं को बजट में स्वीकृत कराने की मांग करते हुए भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने मुख्यमंत्री को बजट के लिए सुझाव भेजे हैं। राजस्थान पुलिस पर एक युवक से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। भावंडा थाना इलाके के एसएचओ पुलिसकर्मियों पर पुलिस पर आरोप है कि एक युवक को शराब तस्करी के आरोप में पकड़कर थाने में उससे मारपीट की गई। धौलपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में काम कर रही विद्यालय प्रबंधन समिति के 5 सदस्यों और एक प्रतिनिधि को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 9 जनवरी से 17 जनवरी 2023 के बीच शुरू होगी। 2023 से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के निर्देशों की पालना में, रेजिडेंट साहब बाड़ी के निर्देशों की पालना में आज नगरपालिका क्षेत्र के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की तथा नगरपालिका क्षेत्र में निवास कर रहे अध्यापकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी में जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में चल रही संभागीय एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला पुरुष वर्ग 2023 का फाइनल मुकाबला, जिसमें पुरुष वर्ग में गुरुसेवक सिंह ने लक्ष्य सिंह को 2-0 से हराया, तो वहीं महिला वर्ग में पलक चौधरी ने मनस्वी दाधीच को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ शहर के जिला आयुर्वेदिक औषधालय में आयुर्वेद विभाग की ओर से पुष्य नक्षत्र के मौके पर 16 साल तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई।